बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सफ़ेद बाल ना उखेड़ो क्योंकि वो क़यामत के दिन नूर होगा, और जिस शख्स के बाल इस्लाम में सफ़ेद हो गए उसके लिए इसके एवज़ एक नेकी लिखी जाएगी, एक गुनाह मिटाया जाएगा और एक दर्जा बुलंद होगा। हज़रत यहया बिन सईद से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत सईद बिन मुसय्यिब को ये फरमाते हुए सुना कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जो रहमान यानी अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान है जिन्होंने अपनी मोछें कतरी, और वो सबसे पहले इंसान है जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफ़ेद बाल देखा। चुनांच उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफ़ेदी को देखा तो अर्ज़ किया कि ए मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम, ये वक़ार है, यानी ये उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म व दानिश में इजाफ़े का बाइस और इज़्ज़त व वक़ार का ज़रिया है, और इसकी वजह से लहू लअब के मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि ए परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, लिहाजा मेरे वक़ार में इजाफ़ा फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुँचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए क़यामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज़ किया कि चंद लोग इन सफ़ेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सफ़ेद बाल क़यामत के दिन मुसलमानों के लिए नूर होगा। जो शख्स इस्लाम में बूढ़ा हुआ, अल्लाह ताला उसकी वजह से उसके लिए नेकी लिखेगा और ख़ता मिटा देगा और दर्जा बुलंद कर देगा। हज़रत अबी बकरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि एक आदमी ने पूछा कि अल्लाह के रसूल, कौन आदमी बेहतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, वो आदमी जिसकी उम्र तवील है और उसके अमाल अच्छे हैं। उसने पूछा कि कौन अमाल अच्छे हैं? उन्होंने पूछा कौन आदमी बदतर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जिसकी उम्र तवील है लेकिन उसके अमाल बुरे हैं। हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि जब मेरे बंदे की उम्र 40 साल की हो जाती है तो मैं उसको 3 किस्म के अमराज से महफूज कर देता हूँ। जुनून यानी दीवानगी से, जुज़ाम यानी कोड़ और बर्स से आफियत दे देता हूँ। जुज़ाम यानी कोड़ जिसमें हाथ गल जाते हैं, और बर्स से मुराद जिल्द के सफ़ेद दाग हैं। मतलब ये है कि 40 साल के बाद इन अमराज का वक़ूअ बहुत कम हो जाता है, और जब मेरे बंदे की उम्र 50 बरस की हो जाती है तो उससे हिसाब यसीर यानी आसान हिसाब करूँगा। मतलब ये है कि 50 साल वाले से क़यामत में आसान और सहल हिसाब होगा। जब कोई बंदा 60 साल की उम्र को पहुँच जाता है तो मैं तौबा और रुजू इल्लाह को उसका महबूब बना लेता हूँ। मतलब ये है कि 60 साल की उम्र के बाद तौबा से मोहब्बत हो जाती है और अल्लाह तबारक व ताला की तरफ रुजू होने की तौफीक अता होती है। जब किसी की उम्र 70 साल की हो जाती है तो फरिश्ते उससे मोहब्बत करते हैं, और जब कोई 80 बरस का हो जाता है तो उसकी नेकियां लिखी जाती है और गुनाह नज़रअंदाज किए जाते हैं, और जब कोई 90 साल का हो जाता है तो फरिश्ते कहते हैं अल्लाह का कैदी है, अल्लाह की ज़मीन में इसके पहले और पिछले गुनाह बख्श दिए जाते हैं। क्योंकि मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व ताला ने उसकी रूह को जिस्म के कैद खाने में कैद कर रखा है। मुद्दत पूरी हो चुकी है, हुक्म का इंतज़ार है, और जब कोई बंदा अर्ज़ल उम्र को पहुँच जाता है तो अल्लाह तबारक व ताला उसके नामाए आमाल में उसकी
तंदुरुस्ती और सेहत के ज़माने में मिस्ल आमाल खैर लिखता रहता है। अगर उस बंदे से कोई बुराई हो जाती है तो बुराई उसके नामाए आमाल में नहीं लिखी जाती है। अर्ज़ल उम्र से मुराद वो उम्र है जिसमें इंसान की होशो हवास बजा नहीं रहता और बहकी बहकी बातें करने लगता है। हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस ज़ात की जिसने आपको हक़ के साथ भेजा है। अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में है। ये पहाड़ 30 मुरब्बा मील है। उसकी चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने इस इबादत गुजार के लिए उस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसकी धार उंगली के बराबर मोटी और एक तरफ अनार को उस पहाड़ के जड़ों में लगा दिया गया जिसमें हर रोज़ एक अनार तैयार होता था। वो अब उस पहाड़ से उतरकर वज़ू करता और उस अनार को खाकर फिर अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफ़ात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज़ किया कि ए अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज़ हो और मेरी जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे क़यामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके साथ ऐसा ही किया। चुनांच हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको उसी हालत में देखते। क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने ये बंदा जब हाजिर किया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाएगा, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज़ करेगा, इलाही मेरे अमल की वजह से ही जन्नत क्यों नहीं। 2 दफ़ा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा और ये अमल का नाम लेगा। उस वक्त अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, जो नेमतें मैंने उसको दी है और जो अमल उसने किया है इसका हिसाब होगा। तो सिर्फ आँख की नेमत ही के बदले में 500 साल की इबादत ख़त्म हो जाएगी और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और ज़ायद होगी। इरशाद खुदावंदी होगा कि मेरे इस बंदे को जहन्नम में डाल दो। जब उसको जहन्नम में ले जाने के लिए पकड़ा जाएगा तो वो बंदा कहेगा, ए मेरे रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरे इस बंदे को इधर लाओ। जब उसको लाया जाएगा तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया। ये अर्ज़ करेगा, आपने किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी। ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा कि पानी की मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला और अनार का दरख्त जो 1 साल में 1 दफ़ा फल लाता है, रात दिन में उसको 1 फल देने वाला किसने बनाया। और तूने जब अर्ज़ की कि मेरी जान सजदे की हालत में निकले तो मैंने ये बात भी तेरी पूरी कर दी। ये अर्ज़ करेगा, ए रब्बे करीम, तूने ही सब किया। इरशाद खुदावंदी होगा, ये मेरी रहमत है और मैं अपनी रहमत से तुम्हें जन्नत में दाखिल करता हूँ। हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने मुझसे कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अशिया अल्लाह ताला की रहमत है। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हमें भी अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।